अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा कॉपी कैलीग्राफी कोर्स का लेसन नंबर 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे लेटर जीम, हा और खा। सबसे पहले हम लोग जीम की प्रैक्टिस करेंगे। लेंथ इसकी होगी 10 यूनिट्स और विड्थ होगी 5 यूनिट्स। लेंथ 10 यूनिट्स है तो हम लंबाई में 10 तक बॉक्सेस में काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और विड्थ में मतलब चौड़ाई की तरफ हम लोग 5 यूनिट लेंगे, मतलब 5 बॉक्स लेंगे। 1 2 3 4 5। और हमें चूँकि इसकी शेप बनानी है तो इसको नीचे की तरफ भी 1 2 और 3 में कर देंगे। इसके बाद हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं, जहाँ जहाँ पे हमें लाइंस गुलाई में करनी है या कर्व में करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 2 के मिड में यहाँ पे और 2 के मिड में ही यहीं पे। इसके बाद 3 के स्टार्ट में और 1 के स्टार्ट में, और 1 से लेके 4 तक लाइन लगाएंगे सीधी, और 3 से लेके 4 तक सीधी लाइन लगाएंगे, और फिर उसको गुलाई में करके 4 के मिड तक ऊपर मिलाएंगे। उसके बाद हम लोग 7 पे भी एक पॉइंट मार्क करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मिला रहे हैं 1 से लेकर 4 तक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद 3 से लेकर 4 तक, और 4 को गुलाई दे के 2 के मिड तक हमने थोड़ा कर्व मिलाना है इसको। इसके बाद 2 का जो पॉइंट है और 3 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको थोड़ी कर्व दे के वहाँ पे कर्व लगाएंगे हम एक। और 3 से लेकर 4 तक नीचे जो हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, इसको अब गुलाई दे के 4 के मिड तक लेके जाएंगे। अब हमने जहाँ पे 2 का पॉइंट लगाया था उसको 1 के साथ कर्व में मिलाएंगे। अब जो ये वाला 2 है लेंथ वाला, उसको विड्थ के 3 तक लेके जाएंगे और गुलाई में लेके जाते हुए उसे 7 तक ले जाएंगे, इस तरह से। इसी तरह 4 पे जो हमने गुलाई दी है उसको भी सेम इसी के बराबर ले जाते हुए 7 तक गुलाई देंगे। अब फिर हमने विड्थ की जो है ना काउंटिंग, उसी को देखते हुए नेक्स्ट जो काम करना है ना, वो हमने शेप बनाना है। जैसे हम लोग 4 का बॉक्स है ना, वहाँ तक हमने 9 लेंथ का और विड्थ का 4 देख के जो हमारे पास सेकंड है ना गुलाई, उस वहाँ पे देंगे। अब दोबारा से गुलाई दे देंगे इसको यहाँ तक। इसी तरह जो दूसरी लाइन हमारी बची है उसका 5th का विड्थ वाला हो गया हमारा 5, और लेंथ का जो 10 है वहाँ तक। जो हमारी गुलाई दूसरी लाइन की जा रही है उसको इसी तरह ऊपर ले जाते हुए मिला देंगे 7 वाले पॉइंट के साथ, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट बच गए हैं, इनको हम लोग ऐसे कर्व में मिला देंगे। ये हमारे पास शेप बन गई जीम, हा और खा की। अब जब जीम होगा तो हमारे पास नुक्ता यहाँ पे लगेगा, और हा में तो हमारे पास नुक्ता होता ही नहीं है, तो हा में सिंपल ये शेप बन जाएगी। और जब खा होगा तो हम लोग नुक्ता यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से हम लोग कॉपी कैलीग्राफी में जीम, हा और खा को लिख सकते हैं। अगर आपको किस चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।